स्वागत है आपका पायनियर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 58 इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन में और आपको बता दूं यहां पर आए दिन लगातार चोरियां हो रही हैं। बार बार सुनने में आ रहा है कि आज इस इंडस्ट्री में चोरी हुई, आज इस इंडस्ट्री में चोरी हुई। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है चोरी का? क्यों चोर पकड़े नहीं जा रहे? क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं? आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से जिनकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में चोरी हुई है कि क्या क्या चोरी हुआ है, कब से ये चोरियां हो रही हैं और चोर ना पकड़े जाने का कारण क्या है। चोरी जो हुई है, क्या सामान चोरी हुआ है? निकेल और कॉपर। कितने रुपए का था लगभग ये माल? लगभग 1.5-2 लाख का। कितने बजे करीब हुई है चोरी? रात को करीब जैसे कैमरा से नजर में आ रहा तो 3:15 से और 4:15 के बीच में मिला। क्या कारण मानते हैं आप लगातार चोरी होने का और कब से ये चोरियां हो रही हैं लगातार? ये लगातार मतलब ये सेक्टर जब से बसा है लगातार चोरियां होती आ रही हैं। कई बार मेरे पास 3-4 बार चोरी हो चुकी है। अभी 1 महीने के अंदर भी कम से कम 10-12 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चोर नज़र में नहीं आया है। 20 साल हो गए लगभग हमारे जोन को बसे हुए। 20 साल में 200 से ज़्यादा चोरियां हुई है। कोई सप्ताह ऐसा नहीं गुजरता। इस बीते हुए 1 महीने के अंदर 4 चोरियां हुई हैं। पिछले 1 महीने में 3 बड़ी चोरियां हुई हैं। जो एक्स मेयर हैं अशोक अरोड़ा जी, उनके यहाँ भी अभी 1 हफ्ता पहले चोरी हुई। 1 सप्ताह पहले लगभग 2-3 लाख का उनका नुकसान हुआ। अभी गोयल साहब के यहाँ 4 दिन पहले 17 फरवरी की रात को चोरी हुई। लगभग 2 लाख का इनका नुकसान हो गया। इसके पहले ये नीतीश जी हमारे सेक्टर के, आ जाइए आप, इनके यहाँ चोरी हुई। लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोग इतने निराश हैं प्रशासन से कि वो कंप्लेंट तक नहीं करना चाहते। इनका 6 लाख का नुकसान हुआ, इन्होंने कंप्लेंट भी नहीं करी कि उनको पता है कुछ होना नहीं है। 200 चोरियों में क्या एक भी केस क्रैक नहीं हो सका पुलिस से? कहाँ माल यहाँ से जाता है, कहाँ चोरी बिकता है, क्या पुलिस आज तक उसको भी नहीं पता कर पाई? उनको क्यों नहीं राउंड अप करते? उनको कबाड़ियों से सब पता चल जाएगा उनको। लेकिन पुलिस 200 चोरियां हुई है, कितने चोर पकड़े गए हैं 200 में? आज तक हमारी नॉलेज में तो एक भी चोर ऐसा नहीं है जो उन्होंने पकड़ के, और पकड़ भी लिया तो माल हमारे जोन में किसी को वापस नहीं मिला, रिकवरी नहीं हुई। तो हमारे किसी बंदे की चोरी होती है तो वो पहले ही निराश हो जाता है कि ये सामान रिकवर नहीं होना। तो प्रशासन का एक कहना होता है कि आपके यहाँ कैमरे नहीं है, तो क्या पूरे इंडिया में जिसके यहाँ कैमरे नहीं होंगे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा प्रशासन? फिर तो पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। एक केस तो ऐसा था जहाँ पे हमने चोर की फ़ोटो दिखाई, चोर भी पकड़ा, हमने दिया कि ये चोर है, चोर ने माना कि मेरी फ़ोटो है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि नहीं इसने चोरी नहीं की, और अंदर से फ़ोटो दिखाई उसको तो उसको छोड़ दिया गया। तो मैडम ऐसे केस हो रहे हैं, बिल्कुल सख्त लापरवाही है प्रशासन की। हमारे चोरियां हो रही हैं, और चोरियां क्या है, डकैतियां हो रही हैं। एक चोर 5-5 ताले तोड़ रहे हैं, छतें तोड़ते हैं, दीवारें तोड़ते हैं बेखौफ। उन्हें किसी का खौफ नहीं है, आराम से अपना गाड़ियाँ लाते हैं, सामान भर के, कॉपर है, जिंक है, सब चीज़ें भर के लेके जाते हैं यहाँ से। पर चोरियाँ क्या, डकैतियाँ बोलेंगे इनको तो हम। हमारे खान साहब है 701 में, उनकी 3 से 4 लाख की चोरी हुई है। पीछे हमारे एक्स वो हैं फरीदाबाद के मेयर अशोक अरोड़ा जी, उनके यहाँ हुई है, गोयल साहब के यहाँ हुई है। मतलब लगभग यहाँ को फरीदाबाद की हमारी 58 की कोई फैक्ट्री नहीं बची होगी जिसमें चोरियाँ ना हुई हों। और उनका सबसे बड़ा टारगेट कॉपर और जिंक ही होता है। वह अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ पे चोरी हुई थी। तो हम इस सभी सेक्टरवासी पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने की योजना बना रहे हैं ताकि ये चोरी, बार चोरी जो हो रही है वो रुक सके। यहाँ पे प्रशासन से यही आग्रह है हमारा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को तुरंत रोक लगाई जाए, जिससे कि हम व्यापारी अपना व्यापार आराम से कर सकें और जो रोज़गार जनरेशन है उसको ठीक से, यहाँ पर कम से कम 10,000 वर्कर को रोज़गार हमने दे रखा है, उसको हम सही से कार्यान्वयन कर सकें। मेरे यहाँ भी अभी करीब 6 महीने पहले चोरी हुई थी, जिसमें 4-4.5 लाख रुपए का हमारा कॉपर गया
और पुलिस प्रशासन को हमने जितना सहयोग हो सकता है उनको CCTV फुटेज तक अवेलेबल करा दिए। उन्होंने एक बंदे को पकड़ा भी, लेकिन कोई ना हमारा माल बरामद किया गया और एक भी चोरी आज तक पुलिस प्रशासन नहीं पकड़वा पाया है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर लोगों का कहना है लगातार चोरियां हो रही हैं, हफ्ते के अंदर चोरियां हो रही हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिसमें चोरी ना हो रही हो। अब तक लगातार 200 चोरियां हो रही हैं। प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान बन जाता है कि आखिर 200 चोरियों में से एक चोरी भी नहीं पकड़ी गई। ये चोर कहाँ से सामान चुरा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में से किस जगह पर जाकर घुस रहे, कहाँ पर बेच रहे हैं। प्रशासन क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या चोर इतने ज़्यादा शातिर हो गए हैं कि वो बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन का हाथ उन तक नहीं जा रहा है? क्या कानून के हाथ इतने छोटे हो गए हैं, या फिर कानून के हाथ चोर आ ही नहीं रहे हैं? लोगों का कहना है कि CCTV के अंदर भी एक चोर पकड़ा गया जिसका चेहरा दिखाई दिया, वो पकड़ा गया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उसको छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन आश्वासन देती है कि चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन इसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। लगातार FIR दर्ज करवा रहे हैं। हफ्ते में 25 दिन के अंदर अभी 4 चोरियां हो चुकी हैं। लाखों करोड़ों का माल अभी तक चोरी हो चुका है। 200 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक चोर जो हैं पकड़े नहीं गए हैं। हम प्रशासन से सवाल करते हैं, क्या चोर इतने शातिर हो गए हैं, या उनका दिमाग प्रशासन से भी ज़्यादा तेज हो गया है कि वो प्रशासन जो है चोरों तक नहीं पहुँच पा रहा है? हम एक बार प्रशासन से भी बात ज़रूर करेंगे। सर, सेक्टर 58 में लगातार चोरियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चोरियां हो रही हैं, जो उन पर काबू करने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है, और जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है चोरी की, तुरंत उस पर FIR दर्ज की जाती है और CCTV वगैरह चेक करके कार्रवाई की जाती है। अगर ऐसा कोई होता है मामला तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम CCTV वगैरह चेक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई इनपुट मिलती है वैसे ही हम जल्द से जल्द चोरी करने वालों को और सामान को भी जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा। और चोरी की रोकथाम के लिए लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और गार्डों को वगैरह को सबको हिदायत दी गई है कि वो चौकन्ना रहें। अपने जो कंपनी में है आने जाने वालों को भी हिदायत दी गई कि भी कोई भी ऐसी गतिविधि आपको संदेहजनक प्रतीत होती है तो तुरंत सूचना दें। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचेगी और एक्शन होगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।